Dear CSS and PMS aspirants, welcome to KIP CSS and PMS Network. Students, nowadays you have heard about the roar of the people that are moving on the streets of Grand Bazaar, Iran. And this roar is not only the sound, it's the sound of the cracking foundations of the 47 years old regime in Iran. And this time, it's not only a headscarf, it's about bread, it's about blood, and it's about a regime that is रनिंग आउट ऑफ वॉर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर जो कि आपको नजर आ रही है इन द लाइमलाइट। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सिचुएशन? तो प्राइमरीली इस बार जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिवेल कर गई है ईरानियन रिजीम के ऊपर। और ईरान के अंदर अगर बात की जाए तो 1 रियाल इज इक्वेटिंग 1.4 मिलियन डॉलर्स। और ये इस कदर ज्यादा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है कि व्हेन द करेंसी डिवैल्यूएट्स then the country loses its power to buy the loyalty of its citizens। और यही हुआ कि ईरान के अंदर आज हमें वो वर्किंग क्लास जो कि एक वक्त में रिजीम की पावर हुआ करती थी, आज वही वर्किंग क्लास एलीट के साथ मिलकर सड़कों पर नजर आती है और ईरान के रिजीम के खिलाफ हमें एक बहुत बड़ी एजिटेशन देखने को मिल रही है। So students, it's not only the internal factors, it's all about the external factors also, because the world is watching। And not only the world is watching, but some actors are acting like United States। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन रिजीम को डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि वो किसी भी कंट्री के जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर डायरेक्टली 25% टैरिफ्स इंपोज करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प अंडर द हिज सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉनरो डॉक्ट्राइन थ्रेटन टू अटैक द ईरानियन रिजीम इफ Iran government uses power against the protesters। So this is the developing situation that is ongoing over there। Moreover, the biggest strength of Iranian regime was the axis of resistance। और जब से इस axis of resistance को मिडल ईस्ट के अंदर अपनी फेलियर्स देखने को मिले हैं, हिजबुल्लाह का डाउनफॉल हो जाए या सीरिया के अंदर असद रिजीम का डाउनफॉल हो या इसके साथ साथ ही जो 12 डेज वॉर हुई 2025 के अंदर, all of these factors have contributed towards the डाउनफॉल ऑफ ईरानियन रिजीम। और जिसके नतीजे में ना सिर्फ उनकी इकॉनमी कोलैप्स की बल्कि गवर्नेंस का मॉडल भी कोलैप्स कर गया। तो इसी के साथ जो है वो आज की जो ईरान की सिचुएशन है वो इस कदर वल्नरेबल हो चुकी है कि वो रजा पहलवी जो कि एक वक्त के अंदर ईरान के अंदर कदम नहीं रख सकता था, आज उसके सपोर्टर्स सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं और एक नारा बुलंद हो रहा है कि यू हैव ईदर टू एंड द रिजीम और यू हैव टू स्टॉप। तो अब अवाम ने इस चीज का फैसला करना है और वर्ल्ड कम्युनिटी इज वॉचिंग, द ऑल आइज आर ऑन द ईरान। So let's see what's the developing situation will be। So stay tuned and keep connected। Thank you so much।